हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि विंडो एसी के फुल वायरिंग किस तरीके से किए जाते हैं। रिमोट कंट्रोल वायरिंग के बारे में इस वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि ये पूरा जो विंडो एसी है रिमोट कंट्रोल वायरिंग पर चलता है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्रंट रहते हैं और यहाँ पर कुछ इसके बटन दिए गए हैं। और ये जो बटन है, जो भी बटन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे बटन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जो सब भी रिमोट में भी वही सारे बटन मिलते हैं। और यही जो है कि मैंने थ्योरी में भी बताया था, इसी के बारे में, इसी एसी के बारे में बताया था और यही सारे बटन भी बनाए थे मैंने। और इसको जो है किस तरीके से निकाला जाता है, इसमें कैसे वायरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो सेंसर है, ये सेंसर का काम है। सेंसर क्या करता है, हवा जो अंदर जाती है ना, कमरे के अंदर की हवा इधर ही अंदर जाती है इधर के तरफ, तो वो पहले इससे टच करती है, तो वो हवा के, कमरे के हवा के तापमान को ये सेंस करता है और इसको अंदर के तरफ जाता है और इसको बताता है, पीसीबी को बताता है कि इतना तापमान हो चुका है। यदि सेट किए गए तापमान तक हमारे कमरे का तापमान पहुँच जाता है, तो यही जो है कि सूचना पहुँचाता है इस पीसीबी के अंदर, और जिससे कि वो पीसीबी क्या करता है, एसी के कंप्रेसर को बंद करने का काम करता है। सबसे पहले हम वायरिंग के लिए इसको हम अनइंस्टॉल करेंगे। इसको यहाँ से निकालते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ जो है कि आराम से निकल जाएगा, थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, निकालिए उसको। तो फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से निकाल लिया जाता है, ये आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा ये देखिए, सामने वाला जो है कि ये निकल गया, और इस चीज़ को आप निकाल लीजिए, ये ऐसे निकल जाता है। ये पूरा जो है कि वायरिंग इस तरीके से पूरा बॉक्स ही एकदम निकाल दिया हमने। और इस बॉक्स में किस तरीके से सारे सिस्टम थे, ये सब कुछ जो है कि आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। देखिए, ये जो फ्रंट पैनल है कुछ इस तरीके से यहाँ लॉक पर लगा रहता है। देखिए, कुछ इस तरीके से लगा रहता है। इसको फिट करेंगे तो हम इसको सारी चीज़ें बता देंगे आपको। ये पहले देख लीजिए किस तरीके से ये लगा है। अब ये चीज़ जो है, इसको पहले हम यहाँ से इसको फैला दीजिए। इसको थोड़ा सा पकड़िए, नीचे 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 दबाइए आप उसको, इस चीज़ को नीचे दबाइए ना, इस चीज़ को ऐसे नीचे पकड़िए, हाँ दबाइए, नीचे दबाइए, और नीचे और नीचे, बस बस बस, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। इसमें ये पीसीबी दिख रहा है आपको, ये इसका बोर्ड है मेन, जिससे हम इसको कमांड देते हैं, मतलब एसी को किस तरीके से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी सेटिंग वगैरह ये इस बटन के द्वारा हम लोग करते हैं, या फिर रिमोट से करते हैं। रिमोट से करेंगे तो यहाँ पर ये वाला भाग है, यहाँ सेंसर काम करता है, और ये डिस्प्ले है, इसमें जो है कि तापमान दिखाता है। टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए इसका काम किया जाता है। ये मोड दिखाया है, मोड में हम कूलिंग मोड, ड्राई मोड और फैन मोड और एनर्जी सेवर मोड के रूप में इसको सेट कर सकते हैं। कूल मोड में क्या होता है, कंप्रेसर चलने का चांस रहता है, उसमें कंप्रेसर चलेगा, मतलब कूलिंग होता है। ड्राई मोड में क्या होता है कि ये पंखा अपने स्पीड को अपने आप नियंत्रित कर लेता है कि हाई में होना चाहिए। टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए ये सेंसर क्या करता है, इसको सूचना देता है कि इतना टेम्परेचर है तो पंखे का स्पीड ये होना चाहिए, तो अपने आप हाई लो मीडियम ये जो है कि कनेक्ट कर लेता है कि किस तरीके से पंखे का स्पीड होना चाहिए। इस पर आप फैन मोड को, पंखे मोड को, मतलब केवल फैन को चला सकते हैं और फैन की स्पीड को यहाँ से नियंत्रित कर सकते हैं, हाई लो मीडियम कर सकते हैं फैन को यहाँ सिर्फ चला करके। मतलब आप उस समय एसी नहीं चला पाएंगे। यदि एसी चलाना चाहें तो उसके लिए कूल मोड पर करना होगा, यदि केवल पंखा चलाना चाहें तो फैन मोड पर कर लीजिए। एनर्जी सेवर मोड क्या होता है, ये होता है एनर्जी को सेव करने का काम करता है, मतलब कि एनर्जी कितने, मतलब बचत कैसे करना है ये चीज़ बताता है। ये कैसे होता है, तो कमरे का अंदर का तापमान आपने ज़रूरत से ज़्यादा कम सेट किया है, तो ये अपने आप जो है कि उसको सेटिंग कर लेता है कि ये इतने पर सेट होना चाहिए। आपको बताता है, आपने सेट कर दिया 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कहेगा कि नहीं 16 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये एनर्जी सेविंग का काम करता है। यदि 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलेगा तो हमारा जो कंप्रेसर है देर तक चलेगा और बिजली की खपत बहुत ज़्यादा करेगा। इसके वजह से बिजली जो है कि ज़्यादा खर्चा हो पाएगी। तो इससे जो है कि
होता है क्या है कि यहाँ एनर्जी सेवर मोड पर लगा देते हैं तो तापमान अपने आप नियंत्रित कर लेता है कि कितना सेटिंग होना चाहिए, वो सब कुछ जो है कि वहाँ से हो जाता है। टाइमर में होता है 1 2 3 इसमें समय दिखाता है, और उसका मतलब ये होता है ना कि 1 दिखाएगा तो 1 घंटे बाद आपका जो टाइमिंग है, यहाँ टाइमर आप जैसे दबाएंगे तो ये ऑन हो जाता है यहाँ पर इंडिकेटर, और वो दिखाता है कि 1 घंटे बाद हमारी एसी जब भी चल रही है 1 घंटे बाद बंद होगी, 2 घंटे बाद बंद होगी, तो 1 2 नंबर उसमें दिखाता है। इसमें फ़ैन स्पीड होता है, फ़ैन को आप हाई लो मीडियम कर सकते हैं। ऑटो स्विंग के द्वारा स्विंग मोटर को चालू करेंगे, और स्विंग मोटर को चालू करने से ये इधर उधर होता है, जो भी यहाँ से हवा निकलती है इस खिड़की से कमरे मतलब कमरे में जो भी हवा जाती है इससे जो है कि पूरा चारों तरफ फैलती रहती है। फ्रेंड्स चलिए हम लोग वायरिंग की बात कर रहे थे, वायरिंग पर चलते हैं कि वायरिंग कैसे किया जाता है। अब इस प्लेट को पहले हम यहाँ से देखिए इस पत्ते को इस तरीके से निकाल देंगे तो ये प्लेट जो है आराम से निकल जाता है, ये चीज़ अलग हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने इसको साइड में कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर पीसीबी के बारे में कुछ बात करते हैं, बताते हैं कि पीसीबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थ्योरी आपने देखा होगा, बढ़िया से आप देखिएगा, थ्योरी में जो चीज़ें समझ में आएगी शायद वो चीज़ यहाँ ना समझ में आए। आपको उसमें एक मुख्य रिले दिखाया गया है, मतलब थ्योरी में हमने बताया है कि एक 3 नंबर होगा, एक 4 नंबर होगा, इस पर कुछ तार जोड़े गए। मैं पूरा का पूरा वायर निकाल देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको पकड़े रहिएगा आप। देखिए यहाँ टर्मिनल जो है कि साफ साफ तो उतना नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो इस पर 4 नंबर लिखा है और इधर के तरफ ये 3 नंबर लिखा है। तो 3 नंबर का मतलब इस पे इनपुट किया जाएगा और 4 नंबर का मतलब यहाँ से आउटपुट किया जाएगा। यही हमने जो है कि बताया है। और एक ट्रिक भी बताया था हमने आप लोगों को कि इन दोनों टर्मिनलों पर इनपुट कहाँ करना है, आउटपुट कहाँ करना है, कैसे पता किया जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप एक क्लैंप मीटर लीजिएगा और क्लैंप मीटर का इन दोनों में से किसी एक पर लगा लीजिएगा, और ये जो इसमें एक मुख्य फ्यूज दिखेगा, ये पूरे जो पीसीबी होते हैं ना, सभी पीसीबी में ये फ्यूज दिखता है, ये वाला फ्यूज। तो फ्यूज के किसी भी साइड पर लगा करके इन दोनों टर्मिनलों में से जिस पर आपको कंटिन्यूटी मिलेगा उस पर समझिएगा कि इनपुट करना है, और जिस पर नहीं मिलेगा उस पर समझ लीजिएगा कि आउटपुट करना है। चलिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, थोड़ा सा वो लाइए। देखिए ये है हमारा क्लैंप मीटर। अब यदि क्लैंप मीटर भी नहीं जानते हैं तो समझ जाइए कि ये एक प्रकार का इस तरीके का मीटर होता है, और इसको हम कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करते हैं। कंटिन्यूटी रेंज का मतलब ये जो डायोड का सिंबल दिख रहा है ना, यहाँ पर हमने ये तीर को कर दिया, समझ लीजिए एक कंटिन्यूटी रेंज में हो गया। और कैसे पता करें कि ये कंटिन्यूटी रेंज में हुआ है कि नहीं, तो मीटर से ये जो 2 वायर निकला हुआ है इन दोनों को आपस में सेट कराने पर आवाज़ आएगा, बीप का आवाज़ आएगा, तो समझ जाइएगा कि ये कंटिन्यूटी रेंज पर सेट हो चुका है। अब इस चीज़ को हम एक तार लगाइए, एक तार जो है कि हम उस पर लगाएंगे, फ्यूज पर लगाएंगे, और दूसरे वाले तार को देखिए जिस पर ये बोल रहा है, अभी आवाज़ आ रही है, समझिए ये इनपुट वाला है, ये शायद 3 नंबर पर ही है। यदि नंबर लिखा हो चाहे ना लिखा हो उससे नहीं मतलब है। यदि 4 नंबर पर लगाया जाएगा तो ये नहीं बताएगा। देख लीजिए आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल। 3 नंबर पर लगाइए, देखिए आवाज़ आएगा, मतलब जिस पर से आवाज़ आ रहा है, मतलब फ्यूज और जिसके रिले के बीच में कंटिन्यूटी मिल रही है, समझ लीजिए कि उस पर इनपुट करना है, मतलब इस जगह पर हमको क्या करना है, इनपुट करना है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से आपको पता करना है कि ये मेन रिले जो होता है उसमें किस तरीके से किस जगह पर इनपुट करना है और कहाँ से आउटपुट करना है। इनपुट का मतलब क्या है, ये चीज़ है, देख लीजिए ये मेन इनपुट वाला वायर आया है, यहाँ देख सकते हैं ये मेन प्लग लगा हुआ है। एसी नई आती है तो ये प्लग भी नहीं रहता है इसके अंदर। ये प्लग हैवेल्स कंपनी का एक बोर्ड आता है एसी के लिए पर्सनली, उसके साथ प्लग आता है और उसी में जो है कि ये मिलता है और उसी के साथ जो है कि लगाया जाता है। वैसे ये सिर्फ केबल देता है, मतलब तार देता है, जिसमें कि 3 वायर है, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक थोड़ा सा ग्रीन येलो दिख रहा है। तो जो कि आप इस लीड से बाहर की तरफ निकला हुआ है 3 तार देख सकते हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है और एक जो है कि येलो और ग्रीन मिला हुआ है। तो येलो ग्रीन जो है ना बॉडी पर कैबिनेट पर कस दिया गया है, ये अर्थ किया गया है। मेन 2 तार यही होता है। यहाँ पर इस तार को जो है निकालिए, थोड़ा सा इस चीज़ को, ब्लैक वाले को प्यार से निकालिए एकदम।
नहीं निकल रहा। देखिए तो कुछ इस तरीके से ये निकल जाता है। और यहाँ पर एक वायर जोड़ा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं कैमरे को जूम कर रहा हूँ, इस जगह पर ध्यान से देखिएगा। ये 2 टर्मिनल है और एक ये है और एक इस पर एक तार लगा हुआ है, ये वायर लगा हुआ है। इसमें छोटा सा ही वायर है, इसको कहीं ना कहीं जोड़ना है। आपको कहाँ जोड़ना है ये सारी चीज़ें आप वीडियो में बने रहिएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। ये न्यूट्रल वाला वायर जो होता है मेन वाला, वो यहीं पर ला करके जोड़ दिया जाता है और यहीं से जो है वो निकल भी जाता है, यहीं से जोड़ा जाता है। और ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे से सटे रहते हैं। चाहे ये वाले को आप इसमें जोड़ दीजिए, ये जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, आप इसको इस टर्मिनल में जोड़िए, और चाहे इधर वाले तार जोड़ने वाले है कि इसको इधर जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। तो मैं मेन जो वायर है ना, मेन लीड का, इसको न्यूट्रल वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट करा देता हूँ क्योंकि न्यूट्रल वायर का यही स्थान है। अब इसको कैसे पता करें, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। यहाँ पर N1 और N2 लिखा हुआ है, छोटा सा आप देख सकते हैं, ये N2 लिखा हुआ है इधर वाले पर और उधर जो है कि N1 लिखा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, मतलब न्यूट्रल 1 न्यूट्रल 2 लिखा है, मतलब दोनों ये टर्मिनल एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इधर हमने न्यूट्रल को कनेक्ट करा दिया है। बाकी हमारा ये जो फेज है ये कहाँ इनपुट होगा वो चीज़ को देखिएगा। इस फेज को जो मतलब रेड वाला है उसको हम क्या करेंगे, इस 3 नंबर वाले वायर पर, 3 नंबर वाले जो टर्मिनल है जिधर अभी हमने पता किया है कि उस पर हमें इनपुट करना चाहिए, तो उधर हमने मेन लीड का कनेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे 3 मोटर को चलाना है। इस पीसीबी के द्वारा 3 मोटर चलेगा। कौन कौन मोटर चलेगा, एक कंप्रेसर मोटर चलेगा जो कि ये है, एक फैन मोटर चलेगा जो कि ये है, और एक जो है कि हमारा एक छोटा सा मोटर होता है ये वाला, इसको कहते हैं स्विंग मोटर। इसमें ये 2 वायर आया हुआ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसमें कनेक्टर बना हुआ है, तो इसका कोई कनेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आराम से इसी जगह पर फिट होगा जहाँ पर इसको जोड़ा जाना है। ये दूसरे जगह कहीं पर नहीं फिट हो पाएगा, तो ये पहले से ही फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 3 वायर है, रेड, ब्लू और ब्लैक, ये यहाँ पर सोल्डरिंग किया गया है। और ये फैन के वायर है, फैन स्पीड वाले वायर हैं। ये ब्लैक वाला वायर जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था पंखे का जो तार है उसमें ब्लैक वाला वायर जो है हाई स्पीड का है, ब्लू वाला मीडियम स्पीड का है, और जो रेड कलर है वो जो है कि लो स्पीड वाला है। अब यहाँ पर इधर 2 वायर और एक्स्ट्रा दिया है, मतलब 5 वाले वायर का तार का वो मोटर है हम लोगों का, तो इधर 5 वाला वायर हो गए। तो ये 3 वायर के बारे में मैंने बता दिया कि ये चीज़ जो है कि हाई लो मीडियम होता है। और इधर जो है कि ये येलो और जो है कि ऑरेंज 2 तार निकल गए जो कि कैपेसिटर पे जोड़े जाएंगे। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये चीज़ दिखाया होगा। अब देखिए इस चित्र को, इसमें येलो और ऑरेंज को दिखा रहा है कि कैपेसिटर पर जोड़ा जाना है, मतलब यहाँ पर बीच में कैपेसिटर बनाया हुआ है, लिखा हुआ है CAP, मतलब कैपेसिटर, समानांतर 2 निशान बनाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर लिखा है। और ऑरेंज और येलो को उस पर जोड़ा गया है, मतलब इसके ऑरेंज और येलो जो वायर हैं ये फैन मोटर वाले वायर आएंगे। ये कनेक्टर को सीधे ही यहाँ पर कनेक्ट कराया जाएगा, ये पंखे वाले वायर से। इसको थोड़ा सा आप कनेक्ट करा के दिखाइए। इसको उल्टा कनेक्ट कराएंगे ना तो ये कनेक्ट ही नहीं होता है, ये सीधा ही कनेक्ट हो पाएगा। इधर लॉकर है और ये लॉकर को साथ जो है कि सीधे ये कनेक्ट कर गया। अब ये जो है कि ना, इसका जितने इधर के वायर थे, जितने कलर है सेम कलर, ये रेड, ब्लैक, ब्लू और इधर ऑरेंज और येलो, ये 5 वायर इधर के तरफ मिल जाएंगे, सेम उसी जगह से कनेक्ट हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ब्लू लिखा, ब्लू वाला वायर है,
फिर ब्लैक है, फिर इधर रेड है। उसके बाद इधर 2 वायर एक्स्ट्रा इधर के तरफ साइड में निकले हुए हैं। ये तीनों वायर तो चले गए पीसीबी के अंदर, लेकिन 2 ये वायर बच गए जो कि कैपेसिटर पर जोड़े जाएंगे, फैन कैपेसिटर के ऊपर जोड़े जाएंगे। अभी हम जो है कि थोड़ा सा पीसीबी के अंदर बात करते हैं कि कौन सा क्या चीज़ होता है। ये जो रिले है, ये रिले क्या करता है, कंप्रेसर के को चलाने के लिए है। इसमें ये 3-4 रिले दिखाया गया है, 1 2 3 4 छोटे छोटे रिले हैं। ये 3 रिले क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक जो है कि हाई मीडियम लो को कनेक्ट, मतलब पंखे के ये वाला रिले क्या करता है, हाई स्पीड पर सप्लाई भेजने का काम करता है, ये मीडियम स्पीड पर सप्लाई भेजेगा, और ये वाला जो होता है वो लो स्पीड पर सप्लाई भेजने के लिए बारी बारी से एक सप्लाई को ये तीनों क्या करते हैं, अलग अलग इन 3 तारों के द्वारा पंखे में भेजते हैं। ये तीनों तार आप देख सकते हैं, इन तीनों तारों के द्वारा भेजते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर और यहाँ पर रिले दिख रहा है, इस रिले के द्वारा ये क्या होता है, आपका ये चीज़ चलता है। इस मोटर को हम लोग स्विंग मोटर कहते हैं। तो ये रिले एक एक्स्ट्रा जो लगाया गया है स्विंग मोटर के लिए, 3 रिले 3 स्पीड के लिए हो गया पंखे का, और बाकी ये जो रिले है हमारा आउटपुट यहाँ से होगा तो इस कंप्रेसर के लिए होगा। यहाँ पर ये कंप्रेसर लगाया गया है। चलिए हम एक और नई चीज़ सीखते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कंबाइंड कैपेसिटर का इस्तेमाल इस उसमें किया गया है, इस एसी के अंदर। यहाँ पर लिखा गया है 25+3, आप देख सकते हैं 25+3 UF, मतलब ये कंबाइंड कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें एक जो मतलब कैपेसिटर है वो 25 का है और दूसरा जो है 3 MFD का है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, आज सब कुछ आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। आप मन लगा करके ध्यान से देखिए, सब कुछ दिखेगा। देखिए ये जो है हमने CHF करके डायग्राम आपको बनाया था और आप लोग थ्योरी देखे होंगे तो समझ में आया होगा। ये ओरिजिनल में यहाँ पर C लिखा हुआ है, ठीक है। C में ये 4 टर्मिनल बने हुए हैं और सभी चारों को देखिएगा ना तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये एक ही है। इसको आप 4 अलग अलग ना समझें, ये चारों एक ही है। यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब 3-4 तारों को जोड़ना होता है, इस वजह से इसमें 4 इसमें दिया हुआ है। और इधर के तरफ यहाँ पर यच लिखा है। यच का मतलब होता है हर्मेटिक, और हर्मेटिक में ये जो 2 टर्मिनल है ये बने हुए हैं। ये दोनों टर्मिनलों में से किसी एक टर्मिनल पर जो है कि हमारा कंप्रेसर का जो 25 MFD वाला पावर है वो आता है। और इधर F जो लिखा गया है वो 3 MFD के पावर के लिए, मतलब पंखे का एक तार यहाँ पर जोड़ा जाएगा। मतलब कैपेसिटर के लिए प्रत्येक मोटर से 2 तार आते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। कैपेसिटर के लिए सभी मोटर से, मतलब यही 2 मोटर हैं, इधर इन्हीं को कैपेसिटर से चलाना है। एक ये फैन मोटर और दूसरा हमारा ये कंप्रेसर मोटर। तो फैन मोटर को क्या करना है, फैन मोटर के ये 2 वायर है, इनमें एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग को कैसे पता करें कि कहाँ पर है, तो हमने डायग्राम आपको दिखाया था। फिर एक बार देखिए डायग्राम को, रनिंग और स्टार्टिंग को समझिएगा। येलो जो है, येलो के साथ सिर्फ कैपेसिटर का वायर जुड़ा है, लेकिन ऑरेंज के साथ एक सप्लाई वाला वायर भी जोड़ना है। मतलब जब इनके साथ सप्लाई का वायर जुड़ता है तभी जा करके ये वर्क करते हैं। तो मतलब ये जो ऑरेंज है ये रनिंग वाला वायर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो ऑरेंज कलर का वायर है, ये जो है पंखे का, ऑरेंज कलर का वायर पंखे का जो है कि रनिंग वायर है, और ये जो है पंखे का स्टार्टिंग वायर है। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो कैपेसिटर आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, इसमें जो कॉमन टर्मिनल होता है, यह ध्यान रहे कि प्रत्येक मोटर का रनिंग वाला वायर इस कॉमन पर ही जुड़ना चाहिए। कैपेसिटर के कॉमन पर किसी भी टर्मिनल पर आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने पंखे के रनिंग वाले वायर को क्या किया, इस कॉमन पर जोड़ दिया है। यहाँ पर कॉमन पर ही क्यों जोड़ा गया है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। देखिए कंप्रेसर में भी हमने बताया था, और अभी भी आप समझ जाइए कि यहाँ पर कंप्रेसर से ये 3 तार निकल के आए हैं। एक पर लिखा है रनिंग, R लिखा है, और एक पर कॉमन लिखा है। तो कॉमन को तो छोड़ दीजिए, कॉमन क्योंकि इस पे लगेगा नहीं। कैपेसिटर पर रनिंग और स्टार्टिंग ही लगते हैं। तो यहाँ पर एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग वाला वायर है। तो रनिंग को हम क्या करेंगे, इसके साथ
कैपेसिटर के कॉमन के साथ कनेक्ट करा देंगे। मतलब ये जो है पंखे का रनिंग हो गया, इस कॉमन के साथ कनेक्ट हो गया, ये कंप्रेसर का रनिंग हो गया, इस कॉमन के साथ कनेक्ट हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसका ये जो है ब्लैक वाला वायर, ये कंप्रेसर मोटर का स्टार्टिंग वाला वायर है। तो कंप्रेसर मोटर के स्टार्टिंग वायर को कहाँ जोड़ना है? एच पे जोड़ना होता है। आप ध्यान दीजिएगा, एच के ऊपर ही जोड़ना है। तो इसको हम एच के ऊपर जोड़ देते हैं। इस तरीके से एच पे जोड़ दिया गया। उसके बाद इसका जो पंखे का दूसरा स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर, मतलब स्टार्टिंग वाला वायर जो होता है, वो कैपेसिटर के फैन वाले पर जुड़ जाएगा, एफ पर। थोड़ा सा इसको जोड़ करके आप दिखाएं, बार बार फोकस करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत आएगी तो आप हमको कमेंट पर कर सकते हैं, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। सभी वायर हमारे रनिंग स्टार्टिंग के इन दोनों मोटरों का कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गया है। अब बारी है इसमें सप्लाई देने की। मतलब इस मोटर में दो सप्लाई उसको भी मिलना चाहिए और इसको भी दो सप्लाई, मतलब फेज न्यूट्रल इसको भी मिलना चाहिए और इसको भी फेज न्यूट्रल मिलना चाहिए। मतलब ये वाले मोटर को भी फेज न्यूट्रल मिलेगा तभी ये काम करेगा, इसको भी फेज न्यूट्रल मिलेगा तभी काम करेगा। फेज न्यूट्रल अभी हमने क्या कर दिया है, पीसीबी के अंदर इन कर दिया। मतलब जो मेन है इनपुट, आपने देखा फेज को हमने मेन रिले पर इनपुट कर दिया और न्यूट्रल है इधर, न्यूट्रल वाला एक पिन बना था उस पर हमने न्यूट्रल को इन कर दिया। मतलब पीसीबी में फेज न्यूट्रल चला गया है। यहाँ से ये न्यूट्रल सप्लाई निकल के आती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सप्लाई न्यूट्रल वाली जो है उसको हम पकड़ लीजिए, उसको हम यहाँ कॉमन पर दे देंगे। मतलब एक सप्लाई, ये जो न्यूट्रल वाली सप्लाई है यहाँ कॉमन पर देने का अर्थ यही है कि यहीं से ये न्यूट्रल सप्लाई इसके मोटर में भी चली गई, कंप्रेसर में भी चला गया और वही न्यूट्रल इधर भी चला गया, इस मोटर को भी चला गया, क्योंकि सबका रनिंग वाला वायर इसी कॉमन पर जुड़ा है। तो ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से होते हुए इसी दोनों तार के वजह से, मतलब ये कंप्रेसर के लिए जा रहा है और ये जो ऑरेंज कलर का वायर है ये फैन मोटर के लिए जा रहा है। तो यहाँ से रनिंग के माध्यम से होते हुए ये न्यूट्रल सप्लाई उधर के तरफ पहुँच गई है। ये न्यूट्रल सप्लाई था, ठीक है। अब देखते हैं फेज सप्लाई हम जो है कि कंप्रेसर को भी देंगे और उस पंखे को भी देंगे। तो पंखे को किस तरीके से दिया गया है उस चीज़ को समझिएगा आप लोग। अभी इस चीज़ को रोकिए, ठीक ना। अभी देखिए पंखे को किस तरीके से फेज सप्लाई पहुंचा हुआ है। तो ये जो फेज सप्लाई हमने 3 नंबर पर दिया है, ये 3 नंबर जो होता है अंदर आता है, इस पीसीबी के अंदर आया है और वो अंदर आने के बाद इसमें जाता है, इस फ्यूज में जाता है। फ्यूज से निकलने के बाद इन रिले के अंदर आ जाता है ये फेज सप्लाई। तो यहाँ से ये फेज सप्लाई होते हुए बारी बारी से इन तीनों में, ये तीनों तारों में, कभी इसमें लाल वाले में जाएगा, कभी काले में जाएगा, कभी नीले में जाएगा। इससे हमारे पंखे का स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। जब लाल वाले में जाता है तो लो स्पीड में चलेगा, काले में जाएगा तो हाई स्पीड में चलेगा, ब्लू में जाएगा तो मीडियम स्पीड में चलेगा। इतना याद रखना है आप लोगों को। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इधर आपको समझ में आया होगा कि फेज सप्लाई हमारा इधर पंखे को चला गया और इधर से न्यूट्रल सप्लाई पंखे को चला गया। मतलब पंखे के लिए जो दोनों सप्लाई थी वो चली गई है। अब हम कंप्रेसर के लिए दूसरी वाली सप्लाई देंगे। ये कॉमन जो सप्लाई है उसको हम यहाँ 4 नंबर से आउट करके सीधे ही कंप्रेसर के अंदर भेज देते हैं। यहाँ जो ये लाल वायर गया है ना, इधर के तरफ आप देखेंगे लाल वायर जो जा रहा है, यहाँ जो है ना ये कैप 14 लिखा हुआ है, इसके अंदर एक OLP होता है। OLP के अंदर से जाता है लाल वाला वायर और फिर उसके बाद इधर कॉमन पर आके जुड़ गया है। यहाँ पर एक कॉमन टर्मिनल है उसमें जुड़ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग मान लीजिएगा, इसको खोला जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो चीज़ समझ जाएगा, उसी में होता है, ठीक है। तो ये सारा कनेक्शन हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ जो है कि अभी कनेक्शन में छूट रहा है, वो है वो हम लोगों का मेन बोर्ड। मतलब ये वाला जो पैनल वाला बोर्ड था, अभी हमने इसको निकाला था, इसको मैं सेट करता हूं और सेट करके दिखाता हूं कि किस तरीके से ये सेट होगा। तो पहले हम इसके पत्ती को अंदर डालेंगे। इसको थोड़ा हमारे मोबाइल पकड़िए आप और कैमरा कीजिए, आप इस चीज़ को दिखाइए।
इस तरीके से ये तीनों लाख जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीनों लाख यदि इसमें आ गए तो समझिए कि ये वाला जो पैनल है हम लोगों का इसमें फिट हो चुका है। सीधा ही रखिएगा ऐसे ही आप, ये चीज़ यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसको सेट करने की, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग सेट करते हैं और सेट करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए इसका जो ये पत्ती है, जो पत्ता है, इसमें बहुत सारे वायर हैं, बहुत सारे वायर आए हुए हैं और इन वायरों को इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कराया जाता है। उल्टा आप इसको कनेक्ट कराइएगा तो कभी भी ये पत्ता जो है कि उसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इससे होता क्या है कि इसमें वायर गया है, ये जो पत्ते जैसा दिख रहा है ना, इसमें तार गया है और ये तार डायरेक्ट इस बोर्ड से जुड़ा है, ये वाले बोर्ड से। और ये बटन जो होता है इसके अंदर ही सारे बटन इधर के तरफ बनाए गए हैं और ये बटन क्या करते हैं, एसी को कमांड भेजते हैं कि किस तरीके से एसी को चलना चाहिए। जो भी सेटिंग वगैरह किया जाता है वो सब इस बटन से किया जाता है या फिर यहाँ सेंसर पर रिमोट को दिखा करके रिमोट दबाया जाता है, तो ये सारे बटनों के द्वारा ही वहाँ से रिमोट दूर से रह करके काम कर लेता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो वायरिंग है ये पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको पूरी तरह से सेट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको सेट करते हैं और सेट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से ये सेट होता है। तो पहले ये कैपेसिटर इसके अंदर हम डाल देते हैं और ये चीज़ जो है कि इसमें ऐसे पहले इसको दबा दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। और दबाने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा वायर छोटा पड़ रहा है, जो ये मेन जो कैपेसिटर ये वाला जो वायर है इसको दिखाइएगा। ये वायर जो है ना ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसको मैं निकाल लेता हूँ, बाद में इसको लगा दूंगा अंदर से। तो इसको मैं आगे के तरफ लाता हूँ क्योंकि ये आगे से ही संभव है इसके अंदर पड़ पाएगा। ये इस तरीके से इसके अंदर धीरे धीरे चला जाता है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आइए आप और यहाँ दिखाइए सामने की तरफ, इधर देखिए। इस तरीके से इसको हम ठेल करके सीधे ही बैठा देंगे। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ 2 स्क्रू और 3 स्क्रू दिख रहा है। नीचे दिखाइए आप थोड़ा सा, देखिए यहाँ 1 स्क्रू दिखा रहा है और यहाँ पर भी है और उसके बाद जो है कि 1 स्क्रू इसके अंदर है, ये वाले में भी 1 स्क्रू लगेगा। अभी उसको हम लोग फिट करेंगे। देखिए इस साइड में करते हैं तो उधर स्क्रू दिख रहा है और 1 स्क्रू यहाँ दिख रहा है। इसको हम पूरा टाइट करते हैं और ये हमारा जो सेंसर वाला वायर है उसको हम साइड से निकालेंगे और उसको जो है कि जिस तरीके से था वैसे हम लोग फिट कर देंगे। सेंसर वायर के तरफ दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा। तो ये सेंसर वायर हमारा पूरी तरह से फिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीज़ें फिट है और बाकी सब स्क्रू कसना है और स्क्रू कसने के बाद हम पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इधर पूरा सेटिंग करने के बाद आपको इधर के तरफ मैंने बताया था कि ये वाला वायर जो कंप्रेसर का एक वायर है जो 4 नंबर रिले पर लगता है, रिले के 4 नंबर टर्मिनल पर, वो वायर छोटा पड़ रहा था तो इस वजह से हमने उसको निकाल दिया था। लेकिन अब हम उसको लगा देते हैं और यहाँ कनेक्शन कर देंगे ताकि वो चलता रहे, नहीं तो यहाँ से यदि निकल जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से वो फिट हो चुका है और यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम लगा देते हैं। थोड़ा सा ये कैपेसिटर यहाँ का नहीं है, इसमें दिक्कत ये आती है, इसमें एक पत्ती होता है। आप लोग समझिएगा, बाद में कमेंट कर सकता है कोई कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक पत्ती रहती है जो कि ये कैपेसिटर इसका नहीं है। ये कंप्रेसर जो है हमने इसमें दूसरा चेंज किया था, तो इस कंप्रेसर के अनुसार यहाँ 25 MFD का कैपेसिटर लगाया। तो इसके ऊपर वाली जो पत्ती थी ना इसमें नहीं सेट हो पा रही थी, तो हमने उस पत्ती को हटा दिया और इसको सेफली यहाँ पर लगाने का कोशिश किया है। ये जो टर्मिनल है ये सटने नहीं चाहिए बॉडी में। जो ये टर्मिनल दिख रहा है आपको,
या फिर और भी टर्मिनल है जो खाली है, वो चीज़ बॉडी में नहीं सटना चाहिए, नहीं तो करंट आने का दोष आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इधर से एक साइड वाला कवर लगाते हैं और उसके बाद फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद आपको फाइनली दिखाते हैं कि किस तरीके का दिखता है। फ्रेंड्स, ये साइड वाला जो ढक्कन है, ये चीज़ को हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा दिखाइएगा, यहाँ पर एक होल है और इधर भी एक वैसा ही सेम होल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो ढक्कन है इसमें 2 लॉकर है, इधर के तरफ है और इधर के तरफ। इसको फिट करने के लिए इसको फिट यहीं पर एकदम फिट करना होता है और नीचे की तरफ लगा करके आप इस तरीके से लगा दीजिए, फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देख रहे हैं, आराम से ये हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पर एक स्क्रू लगाना है, इधर के तरफ उंगली जहाँ पे मेरी जा रही है वहाँ पर, और एक यहाँ पर लगाना है। तो ये 2 स्क्रू लगेगा और दोनों स्क्रू में ये क्या होता है, इधर वाला ढक्कन पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से फिटिंग हो गया और वायरिंग हमने कंप्लीट कर दिया। और अभी फ़िलहाल लाइट नहीं है, नहीं तो मैं इस AC को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता। आप देख सकते हैं बोर्ड के अंदर लाइट नहीं है। इन्वर्टर, ये इंडिकेटर हम लोगों का नहीं जल रहा है, ये जल रहा है लेकिन इन्वर्टर से चल रहा है। तो इन्वर्टर से हमारा AC नहीं चल पाएगा, तो ये समस्या है। नहीं तो हम इसको अब मेन लीड से आप लगाइएगा तो ये चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब AC पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वायरिंग हमने बताया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। विंडो AC से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल था, हमने गैस चार्जिंग से छोड़ करके सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है कि विंडो AC में किस तरीके से गैस मतलब कि वायरिंग किया जाता है, मोटर कौन कौन से होते हैं, विंडो AC कैसे काम करता है। प्रैक्टिकली भी हमने सब कुछ आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है, कोई फिर भी आपको कुछ ना समझ में आता हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।